डिलाइट इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हालांकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते दोनों देश धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कल की अगर कुछ घटनाओं को देखा जाए तो इसका मतलब यह जो तेजी है ये बढ़ गई है और दोनों देश एकदम युद्ध के कगार पर पहुंच गए है ना। भारत की इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी मिसाइलें दागी गई और उन मिसाइलों को न्यूट्रल कर दिया, उनको नाकाम कर दिया और उनको हवा में ही नष्ट करने का जो कार्य है वो S-400 सिस्टम के द्वारा किया गया है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने भारत की किस तरीके से रक्षा की है, ये कहां से लिया गया है, क्या आने वाले टाइम में भी भारत जो है इसको लेकर एक अच्छी इंश्योरिटी जो है वो महसूस कर सकता है। इन चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलवाया गया था, है ना। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए, खास करके आतंकियों के गढ़ों को नष्ट करने के लिए, उनके कैंपों को तबाह करने के लिए भारत की तरफ से 24 मिसाइलें जो हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में दागी गई थी, है ना। टारगेट किया गया था आतंकवादियों को, बिल्कुल भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था, बिल्कुल भी आर्मी को टारगेट नहीं किया गया था। पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की भारत की कोई रणनीति ना कल थी ना आज है। आने वाले समय में वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के साथ चलता है ना। तो हमारा टारगेट सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना था, उसी की डायरेक्शन में भारत जो है आगे बढ़ रहा है ना। अब क्या हुआ है आपको पता है, पिछले 24 घंटे में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। थोड़ा सा ब्रीफ जानने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू वाला जो क्षेत्र है, पठानकोट और उधमपुर में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, है ना। अखनूर, सांबा, बारामूला और कपवाड़ा वाले क्षेत्र में भी जो हैं उनकी तरफ से मिसाइलों को दागा गया, जिसे हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम में हवा में ही न्यूट्रल कर दिया। उसके अलावा भारत ने क्या किया फिर पाकिस्तान के इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ? भारत ने भी इस्लामाबाद को निशाना बनाया। भारत ने रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में भी जवाबी हमला किया है। भारत की तरफ से कराची को भी टारगेट किया गया है, खास करके कराची पोर्ट पर भी भारत की तरफ से कुछ जो है टारगेट्स लगाए गए हैं, है ना। तो भारत भी, अगर आप पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है, भारत के लगभग कई सारे जो मेजर सिटीज हैं उनको टारगेट करने का प्रयास कल रात किया गया। तो इस वजह से भारत को मजबूरी में भी इस तरह के अटैक्स को जो है अंजाम देने पड़े। आप ये लोकेशंस देख सकते हैं किस तरीके से जो दोनों देश हैं आपस में किन जगहों पर ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप ये येलो वाला क्षेत्र जो देखोगे, पूंछ में, उरी में, कुपवारा में, ये क्षेत्र में दोनों देशों के द्वारा लगातार जो है सीज फायर का वॉल्यूशन हो रहा है ना। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना द्वारा बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। दूसरा, अगर आप लोग क्षेत्र देखोगे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से अटेम्प्ट टारगेट किए गए, ये वो लोकेशंस है जहां पर पाकिस्तान ने या तो ड्रोन के माध्यम से या मिसाइल के माध्यम से अटैक करने का प्रयास किया। आप लोकेशंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लोकेशन सिविलियंस की लोकेशन है। ये वो लोकेशंस हैं जहां पर आम पब्लिक रहती है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको टारगेट किया। ये तो अच्छी बात है कि हमारा S-400 सिस्टम बहुत अच्छे से एक्टिव है, जिसने इन मिसाइलों को न्यूट्रल कर दिया, वरना आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान जो है भारत के क्षेत्र में और भारत के लोगों का हो सकता था। इतने सारे क्षेत्रों को पाकिस्तान ने टारगेट किया। हमने तो जो आतंकी जो क्षेत्र हैं उनको टारगेट करने के लिए इन लोकेशन पर हमला किया है, चाहे वो रावलपिंडी का क्षेत्र हो, लाहौर हो, बहावलपुर हो या कराची वाला क्षेत्र हो। भारत ने इस तरह के निशानों को या इस तरह के टारगेट्स को लिया है जहां पर पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, है ना। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लाहौर को भी हिट किया गया है भारत की तरफ से। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये कराची में आप देख सकते हैं भारत के जो INS विक्रांत हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं, अपनी सेवा जो है निभा रहे हैं। तो कराची पोर्ट के ऊपर भी भारत की तरफ से कुछ ना कुछ टारगेट्स किए गए, है ना। अब एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से, अभी मैं विदेश मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो सुन रहा था, तो उससे समझ में आ रहा था कि बहुत सारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से कल रात को दागे गए हैं भारत की तरफ। तो क्या ये मान लिया जाए कि ड्रोन को लेकर दोनों देशों के बीच में वॉर छिड़ चुका है, या एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है UAV का इस्तेमाल करते हुए दोनों देश वॉर लड़ना चाहते हैं? मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था कि किस तरीके से एक टाइम पे जो आर्मेनिया है और कजाकिस्तान, इनके बीच में भी ड्रोन का वॉर हुआ था। कजाकिस्तान उसमें अपर हेड पे था, इसलिए उसने 1 से 2 दिन में आर्मेनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
भारत ड्रोन सिस्टम प्रणाली में हालांकि डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके अलावा हमें इजराइल का भी ड्रोन प्रणाली को लेकर अच्छा खासा समर्थन हासिल है ना। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है हवा में इस तरह की मिसाइलें देखने को मिल रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा S-400 सिस्टम है ना, जिसके वजह से जो है हम आज सेफ हैं, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है, जो बाउंड्री है, या चीन की तरफ से हमने इसको जो है इम्प्लांट कर रखा है, जिसके चलते भारत जो है काफी हद तक सिक्योर फील कर रहा है। क्या सिस्टम है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो सिस्टम है ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। ये तो आप मान सकते हो कि पुराना दोस्त रहा है और उसी ने कहीं ना कहीं पे हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी ली। तो S-400 सिस्टम रूस द्वारा है। क्या है ये? एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो विमान हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इन सबको रोक सकता है और इन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसका मतलब ये एक बहुत अच्छी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इवन कहा जाता है कि अमेरिका के थार्ड से भी बड़ा अच्छा है। दूसरा, अगर यहां पे देखें S-400 की मारक क्षमता क्या है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ साथ 400 किलोमीटर तक है। इसका मतलब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर कोई मिसाइल है उसको भी ये टारगेट कर सकता है। उसके अलावा जो इसकी रेंज है वो 400 किलोमीटर की रेंज है। 400 किलोमीटर से अगर कोई मिसाइल आ रही है उसको ये इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अंदर ये भी पावर है। दूसरा, ये 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ एक साथ 36 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। तो आप सोच के देखिए, अगर 36 मिसाइलें भी एक साथ आ रही हैं, चाहे उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल ही क्यों ना हो, इन सबको एक साथ टारगेट कर सकता है और उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अलावा इसके परिचालन हेतु तैनात विश्व में आधुनिक सबसे खतरनाक लंबी दूरी की जो SAM मिसाइल है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, थार्ड से काफी जो अमेरिका का जो थार्ड सिस्टम है ना, इससे भी इसको काफी बेहतर माना जाता है। अब बात यह है कि क्या उसके बाद क्या देखने को मिला है। कल रात से जब बहुत सारी मिसाइलों को न्यूट्रल कर दिया गया, आज दिन की खबरें किस तरीके से हैं या दिन के अपडेट्स किस तरीके से हैं। सुबह जब है जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा एक मीटिंग की गई, सेना के जो प्रमुख अध्यक्ष वगैरह थे उन सबके साथ बैठक की गई और इवन स्माइलिंग फेस के साथ जो है चीजें ब्रीफ की गई। इसका मतलब भारत पर कोई तनाव नहीं है, तनाव पाकिस्तान पर है। अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। ये बात राजनाथ सिंह जी के द्वारा बार बार कही गई है कि अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो भारत इस बार सहेगा नहीं, भारत बदला लेगा, भारत घर में घुस के मारेगा। इस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा भी की गई। तो उनके द्वारा कहा गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, भारत प्रॉपर तरीके से काउंटर करने में सक्षम। फिर दिन की अगर हम लोग बात करें तो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा एक जो रिव्यू मीटिंग जो है वो की गई, ताकि जो किस तरीके के हालात बने हुए हैं एक समीक्षा करना प्रॉपर। इवन भारत के अंदर सेना की किस तरह की तैयारी है, पुलिस बल किस हद तक तैयार हैं, इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने भी मीटिंग की। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम लोग देखें तो सरकार जो है इस पूरे मैटर को डील करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, उन्होंने ना केवल अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की, उसके अलावा यूरोप के साथ बात की और सबको एक प्रॉपर जो है मैसेज कन्वे करने की कोशिश की। वो ये है कि भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा, है ना, ये बिल्कुल क्लियर है। हम बिल्कुल संयमित तरीके से काम कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान ने लगातार हमारे सिविलियन जो टारगेट्स है उन पे टारगेट किया या सिविलियन लोकेशंस को टारगेट बनाया, तो भारत मजबूरन जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से प्रत्युत्तर देगा, जवाब देगा और उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। चाहे पाकिस्तान कितना मर्जी विक्टिम का रोल प्ले कर ले, कितना मर्जी विक्टिम का कार्ड खेल ले, कितना भी हो सके वो सांप्रदायिकता का जहर फैला दे, लेकिन इस बात को उसको याद रखना होगा कि अगर वो ज्यादा हद क्रॉस करेगा तो मजबूरन भारत जो है उसका जवाब देना पड़ेगा। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि सिचुएशन जल्दी से न्यूट्रल हो जाए, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान इस चीज को कहीं ना कहीं पे न्यूट्रल करने का प्रयास करे। प्रयास उसकी तरफ से होना चाहिए। हमने सिर्फ आतंकवादी निशानों को टारगेट किया था, लेकिन उसने हमारे सिविलियंस जो हैं, लोकेशंस हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।